Good morning, class 4th. Today I will teach you unit 2nd. Look over here. Resources of India. भारत के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये यूनिट 2nd है हमारा, भारत के स्रोत. और लेसन 7 है सॉइल्स इन इंडिया. भारत में मिट्टी. सॉइल्स की मीनिंग मिट्टी होती है. ठीक है, यहाँ पे देखिए, सॉइल इज ए नेचुरल रिसोर्सेज. इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. जो मिट्टी होती है ये हमारा प्राकृतिक स्रोत है और ये आवश्यक होता है हमारे पौधों के बढ़ने के लिए. ठीक है, पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. और मिट्टी जो बनती है उसका जो मेथड होता है वो मौसम के बदलने की वजह से होता है. ठीक है, डिकेड प्लांट एंड एनिमल्स मिक्स अप विद द सॉइल. डिकेड का मतलब होता है क्षय होना. ठीक है, या फिर नष्ट होना. जो हमारे प्लांट और एनिमल जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे वो नष्ट होते जाते हैं. नष्ट होने के बाद वो मिक्सअप विद द सॉइल और मिट्टी में मिल जाते हैं. ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन इज ए स्लो प्रोसेस. मिट्टी का निर्माण एक बहुत ही धीमी गति की प्रक्रिया होती है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर. और ये बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं. इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ सॉइल. भारत में भिन्न भिन्न तरह की मिट्टी पाई जाती है. ठीक है, अलूवियल सॉइल. अलूवियल सॉइल दोमट मिट्टी है. ठीक है, अलूवियल सॉइल की मतलब क्या होता है, दोमट मिट्टी. हाँ, अलूवियल सॉइल इज़ वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया. ये जो दोमट मिट्टी होती है बहुत बड़े पैमाने पर फैली होती है भारत में. इट इज़ फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. और ये हमारे उत्तरी भारत के मैदानों में पाई जाती है. ओके, हिमालयन रिवर्स ब्रिंग सैंड एंड सिल्ट. जो हिमालय से जो नदियाँ होती हैं वो क्या करके साथ में ले आती हैं, उस रेत को लाती है और साथ ही साथ एक तरह की रेत होती है जिसे हम सिल्ट कहते हैं. इट इज़ फर्टाइल. ये बहुत ही उपजाऊ होती है. इट इज़ गुड फॉर राइस. यह जिन फसलों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है उसमें से चावल है, वीट गेहूँ, मेज, मक्का, शुगर केन जो हमारे गन्ने होते हैं, कॉटन, कपास या फिर इनको रुई भी कहते हैं. यहाँ पे देखिए बना हुआ ये रुई का जो पोर्शन होता है. और जूट. जूट के लिए भी ये मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल. यहाँ पर हम दिखा दें सबसे पहले, यहाँ देखिए मैप है. ये जो पोर्शन है ये अलूवियल सॉइल का है. ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे जो पोर्शंस लिखे हुए हैं. ओके, आपके पास बुक्स होगी, क्लियर दिखेगा, पता चलेगा. ऊपर जो है वो फॉरेस्ट और माउंटेन का पोर्शन है. ये जो मिट्टी पाई जाती है ये हमारे फॉरेस्ट और माउंटेन पाई जाती है. यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर में है, ये है फॉरेस्ट और माउंटेन का. और ये अलूवियल सॉइल है जिसे हम दोमट मिट्टी भी बोलते हैं. ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये जो इस कलर का दे रखा हुआ है, ये हमारे दोमट मिट्टी का पोर्शन है. ओके, नेक्स्ट है रेड एंड येलो. ठीक है, इस कलर में जो दिया हुआ है ये यहाँ पे हमारी रेड कलर की मिट्टी पाई जाती है या फिर येलो कलर की मिट्टी पाई जाती है. ठीक है, और ब्लैक कलर की जो मिट्टी पाई जाती है ये देखेंगे, ये जो महाराष्ट्र जो पोर्शन है यहाँ पे ब्लैक कलर की मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे हमारा कॉटन की खेती होती है. ठीक है, इसके अलावा लैटराइट मिट्टी है. यहाँ पे देखिए कुछ पोर्शन जो है जो लैटराइट का है. ठीक है, और लास्ट में जो दे रखा हुआ है वो एरिड है. ठीक है, एरिड हमारी रेतीली मिट्टी होती है. ठीक है, ये राजस्थान के पोर्शन में पाई जाती है. और जो लैटराइट मिट्टी है वो रेड कलर की होती है मिट्टी. ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे हमारा सेकंड जो आया है वो कौन सा है, ब्लैक सॉइल आया है. ठीक है, ब्लैक सॉइल इज़ अ गुड फॉर कॉटन. जो काली मिट्टी होती है वो अच्छी मानी जाती है इसके लिए, ये जो कॉटन जो रुई होता है उसके लिए. ठीक है, वो जो कॉटन जो हमारे गद्दों में फिल किए जाते हैं. ठीक है, ये जो कॉटन होते हैं पौधे से प्राप्त होते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल. इसको ब्लैक सॉइल को दूसरा नाम रेगुर सॉइल भी है. इट इज़ फाउंड इन डेक्कन प्लेट. और यह डेक्कन प्लेट में पाया जाता है. आपको लास्ट लेसन में आपको बता चुका हूँ डेक्कन प्लेट कहाँ पर होता है. ये साउथ के जो पोर्शन होता है उसको डेक्कन प्लेट बोलते हैं. ठीक है,
यहाँ देखिए जो मिट्टी बना के रखी है ब्लैक सॉयल, ये हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटका एरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे उगने वाली जो खेती होती है वो कॉटन होती है। इस तरह की हमारी रुई होती हैं जो पौधों में लगते हैं। एरिड सॉयल जो भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ये रेतीली मिट्टी होती है जहाँ पे हमारे ये राजस्थान में पाए जाते हैं और इस तरह के कैक्टस पौधे यहाँ पे उगते हैं, ठीक है। आगे पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर 43 है, ओके। यहाँ देखेंगे रेड एंड येलो सॉयल। रेड एंड येलो सॉयल, दिस सॉयल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। इस तरह की जो मिट्टी होती है वो बनती है किससे है, इनका जो विकास होता है वो इग्नियस रॉक से होता है, ओके। ये जो इग्नियस रॉक्स होता है इससे ये बनती है, ठीक है। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, इन जगहों पे जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है। इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट, ये पूर्वी और जो दक्षिण का जो हिस्सा होता है, जो डेक्कन प्लेट होती है, इन जगहों पे हमारा ये रॉक्स पाया जाता है। यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, बारिश कम होती है और इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। दे आर रेड कलर्ड ड्यू टू द डिफ्यूज़न ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और ये रेड कलर इसलिए बनता है क्योंकि इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। और ये डिफ्यूज़ होता है, डिफ्यूज़ का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, ठीक है। विस्तरण जिसे बोलते हैं, जैसे हम परफ्यूम को अगर स्प्रे कर देते हैं रूम के अंदर तो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है, तो डैट इज़ डिफ्यूज़, ठीक है। इस तरह से परफ्यूम डिफ्यूज़ होता है, तो डिफ्यूज़ का मतलब होता है विस्तरण, ठीक है, धीरे धीरे। दीज सॉइल्स आर नॉट मच फर्टाइल, इस तरह की जो मिट्टी होती है ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, बट दे आर बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी। लेकिन इस तरह की जो मिट्टी में किस तरह की उपज होती है, चाय की होती है, रबर की होती है, टोबैको, तंबाकू, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, हम उर्वरक का उपयोग करके इन चीज़ों का क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। नेक्स्ट है एरिड सॉयल। इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। दिस सॉयल इज़ सैंडी एंड सैलाइन, ये जो मिट्टी होती है इसके अंदर रेत ज़्यादा होता है मात्रा में, ठीक है। सैलाइन, व्हेन द सैंड मिक्स विद द वाटर, दैट इज़ कॉल्ड सैलाइन। सम पार्ट्स ऑफ सॉल्ट शुड बी देयर। इट इज़ फाउंड इन द ड्राई एरियाज़, ठीक है, ये शुष्क एरिया में पाया जाता है। क्रॉप्स कल्टीवेशन इज़ नाउ पॉसिबल आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल इन राजस्थान। और इस तरह की जो फसल उगाने की जो पॉसिबिलिटीज़ तभी हो पाई थी जब वहाँ पे राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल का विकास किया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो मिट्टी हमारी फॉरेस्ट सॉयल और माउंटेन सॉयल, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एरियाज़। इस तरह की जो मिट्टी होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। दियर टेक्सचर वेराइटीज़ अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ हिल्स, और इनका जो टेक्सचर होता है वो जो ढलान होती है, ठीक है, पहाड़ों पे, उसके वो वजह से क्या होती है, जगह जगह बदलती रहती है। दे आर लोमी इन द वैलीज़, और यह घाटियों में बिल्कुल पूरी तरह से क्या होती है, लोमी होती है, मतलब मुलायम होती है, ठीक है। एंड कोर्स इन द अपर स्लोप्स, जबकि ऊपरी ढलान पे ये जो मिट्टी होती है घटिया होती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा रफ़ होता है, लेकिन ये चिकनी और मुलायम घाटियों में मिल जाती है। दीज सॉइल्स आर गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, इस तरह की जो अच्छा जो उपज होता है इन मिट्टी में, फ्रूट्स होता है, टीक, साल, शीशम एंड रोजवुड ट्रीज आर ग्रोवन इन दीज सॉइल्स। इस तरह की मिट्टी में इस तरह के सारे पेड़ उगते हैं, ठीक है, ज़्यादातर पेड़ होते हैं और ये हमारे काम आते हैं, फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं। द फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया एंड मॉडर्न इरीगेशन, और इस तरह से भारत में जो हमारी उपज वाली जो मिट्टी है, मॉडर्न इरीगेशन मतलब आधुनिक तरह से सिंचाई करना, और टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, और इस तरह से टेक्नोलॉजी से हमारे जो भोजन निर्माण का जो प्रोसेस है वो काफ़ी बढ़ गया है। द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, ठीक है, चावल, गेहूँ, मक्का, मिलेट्स, हमारे जो जैसे सरसों, रागी, इन सब चीज़ों को मिलेट्स कहते हैं, और पल्सेस में सारी दालें आ जाती हैं। शुगर केन, जूट, कॉटन एंड आर कैश क्रॉप्स, ठीक है, इस तरह की खेती से हम ज़्यादा से ज़्यादा रुपए पैसे कमा सकते हैं, इसलिए इसे कैश क्रॉप्स भी कहते हैं,
ठीक है। जो 3 आते हैं शुगर केन, जूट और कॉटन। शुगर केन इज यूज टू मेक गुड़ एंड शुगर, ठीक है। सभी को पता है कि शुगर केन से क्या बनता है, गुड़ बनता है और चीनी का निर्माण होता है। जूट इज़ यूज टू मेक बैग्स, जूट का हम निर्माण, जो जूट से हम जो बनाते हैं वो बैग बनाते हैं, रोप्स, रस्सी और कारपेट, यहाँ तक कि हम कालीन का भी निर्माण करते हैं। कॉटन इज यूज टू मेक क्लॉथ्स, और जो रुई हमें मिलती है उससे हम कपड़े बनाते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर बेवरेजेज, चाय और कॉफ़ी मेन हमारे पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है। ड्यू टू द वैरायटी ऑफ द सॉइल्स इन इंडिया, अलग अलग मिट्टी पाए जाने की वजह से भारत में वी कुड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। अलग अलग मिट्टी के पाए जाने की वजह से क्या होता है, भारत में अलग अलग तरह की फसलें भी उगाते हैं। इंडिया इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्री, और भारत जो है मुख्य रूप से हमारा जो कृषि प्रधान देश है, ओके। हमारी ज़्यादातर कृषि पर आधारित है। अगला है सॉयल एरोजन। सॉयल एरोजन का मतलब होता है मृदा का अपरदन, ठीक है। मृदा मतलब मिट्टी, और एरोजन मतलब होता है धीरे धीरे उसका क्षय होना या फिर घट जाना। रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉयल बाय नेचुरल, ऊपर का जब लेयर हमारे प्राकृतिक मेथड से कभी कभी मिट्टी क्या हो जाती है, बह जाती है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर मानव की किसी क्रियाकलाप के द्वारा हमारी जो ऊपर की जो मिट्टी होती है उसका क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है। सॉयल फॉर्मेशन इज़ अ लॉन्ग एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, मिट्टी निर्माण का काम जो होता है वो बहुत ही लंबा और धीरे धीरे मेथड होता है। इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स टू वॉश अवे, ठीक है। मिट्टी बनती तो है हज़ारों सालों में, लेकिन ये बहने का जो काम होती है वो सिर्फ मिनटों में हो जाती है, ठीक है। देखा ही होगा आप लोग ने, जब बाढ़ आती है तो क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है लैंड स्लाइड्स के थ्रू या फिर सब कुछ पानी में समा जाता है। बिसाइड्स नेचुरल कॉजेज़, नेचुरल कॉजेज मतलब प्राकृतिक कारणों के अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉयल एरोजन, ठीक है। मानव की क्रियाकलाप की वजह से मिट्टी का क्षय होता है। फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉयल एरोजन, ठीक है। नीचे ये कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है जिसकी वजह से हमारे मृदा का अपरदन होता है, और ये उत्तरदायित्व है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की अंधाधुंध कटाई करना, माइनिंग, जगह जगह खान बनाना, खान से कहीं कहीं पे हमें कुछ न कुछ मिनरल्स निकालते हैं, कहीं कोयला निकालते हैं, कहीं पेट्रोल निकालते हैं। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है अंधाधुंध चराई करना, पशुओं में छोड़ देते हैं चरने के लिए। इंडस्ट्रीज और कारखाने स्थापित करना जंगलों को काट करके। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मिट्टी जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है पौधों के उगने के लिए। सॉइल इज़ नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। और जो मिट्टी है ये जो प्राकृतिक, ठीक है, ये अपने आप दोबारा जो है बनने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इट इज़ शुड बी कंजर्व्ड, इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। सेवरल टेक्निक्स में हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, और बहुत सी अलग अलग हम मेथड और टेक्निक से हम इस मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रेजिंग है, पशुओं के लिए चराया जा रहा है। अगला जो है यहाँ पे प्लांटेशन, पौधों का रोपण किया गया है, ठीक है, पौधे लगाते हैं। और ये है टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती को हम टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट पेजेस पे आ जाएंगे, पेज नंबर 44। यहाँ देखेंगे टेरेस फार्मिंग शुड बी फॉलोड स्पेशली इन द हिली एरियाज़ टू चेक द एरोजन, ठीक है। इस तरह की सीढ़ी नुमा जो खेती होती है वो हमारे हिल एरिया पे करी जाती है, ठीक है, पहाड़ी भागों में, और यहाँ से मिट्टी का अपरदन भी बहुत कम हो जाता है। मोर प्लांट्स शुड बी प्लांटेड सो एज टू कंजर्व द सॉइल, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पौधे लगाने चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, मिट्टी को हम संरक्षित कर सकें। रूट्स ऑफ ट्रीज़ द सॉइल, और जिससे होती है पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर काफ़ी अंदर तक चली जाती हैं और वो मिट्टी को बांधने का काम करती है। लाइन ऑफ ट्रीज़ एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट, ठीक है। इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, एक लाइन से लगे होते हैं, ठीक है, और छायादार का काम करते हैं। शेल्टर बेल्ट का मतलब छायादार स्थान बनाते हैं। एंड हेल्प टू कंजर्व द सॉइल, और साथ ही साथ मिट्टी को वो बचाने का भी काम करते हैं। वी शुड कंट्रोल द कटिंग ऑफ ट्रीज़,
ठीक है, इसलिए हमें पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर कैटल्स ग्रेजिंग, और पशुओं को भी इधर उधर चरने की बजाय किसी जगह पे प्लान करके उनको चराना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ माइनिंग भी उसी तरह से करना चाहिए। सैंड ड्यून्स शुड बी द चेक टू ग्रो बाय प्लांटिंग स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। इसी तरह से सैंड ड्यून्स को भी हम बचा सकते हैं, कैसे? छोटे छोटे पौधे लगा करके। कहाँ पर? रेगिस्तान में, ठीक है। सैंड ड्यून्स पता है ना कहाँ पे आ जाता है, आपको बता चुका हूँ। हमने जो वर्ड्स पढ़े, ठीक है, फर्टिलाइज़र एक उर्वरक होता है, ठीक है, जिसको हम खेतों में छिड़क करके पैदावार बढ़ा देते हैं। कैश क्रॉप्स पहले बता दिया, जिनका बेचने पे हमें पैसे मिलते हैं उनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। मिलेट्स में देखिए क्रॉप्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, उसमें ज्वार, बाजरा और रागी यूज किया जाता है, इसे मिलेट्स कहते हैं। रिवाइज करें हमने क्या क्या पढ़ा। पहली लाइन है सॉइल इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, मिट्टी क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। इट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, यह पौधे के उगने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इंडिया हैज़ ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स, भारत में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। द मैक्सिमम सॉइल्स फाउंड इन इंडिया इज़ एलुवियल सॉइल, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वो हमारी दोमट मिट्टी होती है, और ये मिट्टी हमारे गंगा यमुना के जो पोर्शन पे इन्हीं जगह पाई जाती है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, इलाहाबाद में। यहाँ पर हमारी अलुवियल सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कॉटन क्रॉप, और रुई की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। एरिड सॉइल इज़ फाउंड इन डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के रेगिस्तान में इस तरह का एरिड सॉइल पाया जाता है जिसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। लास्ट है फॉरेस्ट सॉइल इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ हिल एरियाज़, ठीक है, जंगल के पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ये फॉरेस्ट मिट्टी पाई जाती है। मैंने ये एक्सरसाइज कर रखा है, आप देखोगे, इसकी मैं फ़ोटोज़ आपको भेज दूँगा। इसके अलावा टफ वर्ड भी मैंने आपका सॉल्व करके रखा हुआ है, टफ वर्ड भेज दूँगा, ठीक है, जिससे आप जो आप जानते हो वो लिखोगे। इसके अलावा मैं पढ़ाते वक्त भी कुछ बताता हूँ, उसमें से भी आप छांट कर लिख सकते हो बोलते वक्त, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने यहाँ पे देखिए फिल कर रखा हुआ है, और ये मैच द फॉलोइंग है, ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, क्लास 4th।